नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हिंदी की इस क्लास में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे छायावादी युग। इसी को शुक्ल युग भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर इस युग का नामकरण किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर अलग अलग कवियों के अलग अलग मत हैं। तो हम मेनली यही जानेंगे इस काल में कि इस काल का नाम क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर रखा गया है। अलग अलग कवियों ने अलग अलग नामकरण किया है, लेकिन जो मेनली कहा जाता है, जो मेनली मान्यता प्राप्त है, वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर। जो दोस्तों इसका समय पीरियड होगा, समय काल होगा, वो होगा 1918 ईस्वी से 1936 के मध्य में। इस युग के जो मुख्य कवि होंगे वो होंगे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो ये छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। ये भी एग्जाम में आता है कि छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ किसे माना गया है। तो माना गया है प्रसाद जी को, पंत जी को, त्रिपाठी निराला जी को और महादेवी वर्मा को। ये क्या है? छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ है। अब जयशंकर प्रसाद ब्रजभाषा में कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्रजभाषा में कौन से उपनाम से कविता लिखते थे जयशंकर प्रसाद? वो है कलाधर। कलाधर, ध्यान देना है इसका, कलाधर। इसके बाद है इनकी ब्रजभाषा की कविताएं चित्रधार में संकलित है। ये भी इंपॉर्टेंट है। चित्रधार में क्या है? इनकी ब्रजभाषा की कविताएं संकलित की गई है। किसकी? प्रसाद जी की। इसके बाद देखिए इसके जो मुख्य कवि है और उनकी मुख्य रचनाएं हैं, उनको जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की है कामायनी, आंसू, झरना, लहर, प्रेम पथिक, उर्वशी, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, वन मिलन, करुणालय। तो दोस्तों जो उर्वशी है वो रामधारी सिंह दिनकर एवं जयशंकर प्रसाद जी ने मिलकर इसकी रचना की है। अगर एग्जाम में आपके पास आता है उर्वशी किसकी रचना है, उसमें दिनकर जी भी है, ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा दिनकर और जयशंकर प्रसाद। तो इन दो में से अगर आपको चूज करना होगा तो वो करना होगा रामधारी सिंह दिनकर को। इन्होंने इस रचना को तो क्या है, दोनों ने मिलकर इसकी रचना की है, लेकिन जो मेन अगर देखा जाए तो वो होंगे हमारे रामधारी सिंह दिनकर, इस काव्य के रचनाकार। कौन सी? उर्वशी का। ध्यान देना है इसको। और इसी प्रकार जो इनकी जो कामायनी है वो क्या होगी? अंतिम कृति होगी, इनकी अंतिम रचना होगी कामायनी। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। इसके बाद देखिए आगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका उपनाम है निराला। इनकी है अनामिका, परमिल, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, अणिमा, बेला। तो तुलसीदास में किसकी रचना है? वो दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। इसके बाद देखिए आगे महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की है यामा, रश्मि, निर्जा, अतीत के चलचित्र, दीप शिखा। ये किसकी है? महादेवी वर्मा की। सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी है? लोकायतन, गुंजन, युगांत, पल्लव, युगवाणी, उच्छ्वास, वीणा, ग्रंथि, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद, वाणी। अब इसके बाद देखेंगे उदयशंकर भट्ट जी। उदयशंकर भट्ट जी की है अमृत और विष। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अमृत और विष, राका, विसर्जन, युगदीप, मानसी, तक्षशिला। तो ये हमने सभी रचनाएं और रचनाकार हमने जान लिए। तो एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद कौन से युग के कवि है, निराला जी कौन से युग के कवि है, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत कौन से युग के हैं और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। तो दोस्तों मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूं
जो भी हम ये पढ़ रहे हैं इसको हम MCQs के फॉर्म में भी दोबारा पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, इससे ज़्यादा डीप में जाएंगे। वहाँ जो हम MCQs करेंगे वहाँ हम प्रॉपर तरीके से इससे भी ज़्यादा डीप में जाएंगे, जो आपके नेट के एग्ज़ाम तक आपको सहायता देगा। जो नेट का एग्ज़ाम होगा आप सभी का, जो भी नेट की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट MCQs इसके बाद में कराने वाला हूँ। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। इसके बाद हम पढ़ेंगे छायादोत्तर युग। धन्यवाद दोस्तों।